कहानी चंद्रकांता का श्राप। प्राचीन भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं के तत्वों से प्रेरित एक काल्पनिक रचना है। इसमें वर्णित किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता केवल संयोग हो सकती है। इस कथा के पात्र, घटनाएं और प्रसंग लेखक की कल्पना की उपज हैं। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक भव्य मंदिर था जिसे चंद्रकांता मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर का नाम एक महान रानी चंद्रकांता के नाम पर रखा गया था, जो अपनी सुंदरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। चंद्रकांता का विवाह राजा विजयेंद्र से हुआ था, जो एक पराक्रमी योद्धा थे। दोनों का प्रेम एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। चंद्रकांता और विजयेंद्र का राज्य सुख समृद्धि में डूबा हुआ था, लेकिन उनकी खुशी लंबे समय तक नहीं टिक सकी। एक दिन एक शक्तिशाली तांत्रिक अघोरनाथ राज्य में आया और उसने राजा विजयेंद्र से अपनी शक्तियों के लिए बलिदान की मांग की। राजा ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर अघोरनाथ ने राज्य पर श्राप दे दिया। अघोरनाथ ने अपनी तंत्र शक्तियों से राज्य में भयानक अकाल और बीमारियों का प्रकोप फैला दिया। चंद्रकांता ने अपनी प्रजा की पीड़ा देखी और तांत्रिक से निपटने का निश्चय किया। उसने अपने योग और तंत्र विद्या के ज्ञान का उपयोग करके अघोरनाथ का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः चंद्रकांता ने अघोरनाथ को हराकर उसे बंदी बना लिया। लेकिन अघोरनाथ मरने से पहले एक अंतिम श्राप दे गया। चंद्रकांता, तुम्हारी आत्मा इस मंदिर में सदैव के लिए भटकती रहेगी। तुम्हारी पीड़ा और तंत्र विद्या की शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। उसके बाद चंद्रकांता ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी और मंदिर के अंदर समाधि ले ली। लेकिन अघोरनाथ का श्राप सच हो गया। लोगों का मानना था कि चंद्रकांता की आत्मा मंदिर में भटकती रहती है और रात के समय उसकी करुणामयी आवाजें सुनी जा सकती हैं। सदियों बाद एक दिन गांव में एक युवा शोधकर्ता आरव आया। उसने चंद्रकांता की कहानी सुनी थी और उसने मंदिर के रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया। आरव ने रात के समय मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वह मुख्य मंडप में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक अदृश्य शक्ति है। अचानक उसे चंद्रकांता की आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और क्यों आए हो? आरव ने साहस जुटाकर कहा, महारानी चंद्रकांता, मैं आपकी आत्मा को इस श्राप से मुक्त करने आया हूं। चंद्रकांता की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, यदि तुम सच्चे मन से आए हो तो तुम्हें तंत्र विद्या का ज्ञान होना चाहिए। मेरे श्राप को मुक्त करने के लिए तुम्हें तांत्रिक अघोरनाथ की तंत्र शक्तियों को समाप्त करना होगा। आरव ने अपने तंत्र ज्ञान का उपयोग करके एक शक्तिशाली मंत्र उच्चारित किया। अचानक मंदिर में एक प्रकाश फैल गया और अघोरनाथ की तंत्र शक्तियां समाप्त हो गईं। चंद्रकांता की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद आरव, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से अपने भगवान के पास जा सकती हूं। यह कहकर चंद्रकांता की आत्मा ने आरव को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गई। आरव ने इस घटना को गांव वालों को बताया और चंद्रकांता मंदिर एक बार फिर से श्रद्धा और शांति का केंद्र बन गया। इस तरह चंद्रकांता की आत्मा को शांति मिली और गांव में सुख समृद्धि लौट आई। लोग आरव की वीरता और चंद्रकांता की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते रहे। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए